सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर और बच्चा आपकी इस प्यारी सी कक्षा में मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा आप सभी के सामने प्रकट हो चुका हूं। तो बच्चा पार्टी, हम लोग कुछ दिनों से क्लास नहीं कर पा रहे थे, क्यों इसका कारण आप सभी जानते हैं। और क्या मेरे साथ बेटा घटना घटित हुई थी ये आप सभी जानते हैं। फिलहाल कोई नहीं बेटा, अब हम लोग अपनी जो क्लासेस को है कंटिन्यू करेंगे और बहुत जुनून के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक बार याद दिलवा दूं कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी जो क्लास 10th की साइंस का अध्याय बेटा 6 है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। आज उसका लेक्चर नंबर हम लोग बेटा 6 कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑलरेडी 5th लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज बेटा जाके देख लीजिए, बहुत मजा आया है, ठीक है। तो आज हम लोग एक भयानक इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा बेटा, कौन सा करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं आज बेटा अनुवर्तन। क्या करने वाले बेटा? अनुवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुवर्तन। ट्रोपिज्म क्या करने वाले बच्चों? ट्रोपिज्म करने वाले हैं, अनुवर्तन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दूसरा नाम इसका ट्रोपिज्म है, ठीक है। अनुवर्तन और ट्रोपिज्म पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, पर आपके साथ प्रेमी बाबा है तो आपको काहे की दिक्कत है भैया, काहे की दिक्कत है? अगर बेटा लाइट मेरे चश्मे पे लग रही है फिर आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही तो बेटा थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बेटा मैं विदाउट चश्मे के मैं रिंग लाउट देखना मेरे लिए बेटा बहुत ही कठिनाई वाली बात है, ठीक है। क्योंकि बेटा आंखें मेरी दर्द होने लगती जब मैं लाइट को देखता हूँ, इसलिए ये चश्मा की वजह से ही मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, बेटा आप तक ये वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा अनुवर्तन क्या होता है, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और अनुवर्तन पढ़ते हैं। अनुवर्तन, अच्छा आपने क्या पढ़ा है कहीं से ही बताइए मुझे, अनुवर्तन कहीं से पढ़ा है या अनुवर्तन के बारे में जानती है? अनुवर्तन है क्या? व्हाट इज ट्रोपिज्म? व्हाट इज ट्रोपिज्म? नहीं बेटा, ट्रोपिज्म मतलब आप इसको क्या समझिए ना, एक गति समझिए। क्या समझिए बेटा? गति समझिए। ये कौन सी गति है? पादपों में होने वाली गति। कौन सी बेटा? अनुवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? गति। क्या होता है बच्चा पार्टी? गति। कौन सी गति? पादपों में होने वाली गति, होने वाली गति। क्या बेटा? पादपों में होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुवर्तन कहते हैं। पादपों में होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? सर जी उसको हम लोग कहते हैं अनुवर्तन। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? अनुवर्तन कहते हैं। इतना आ गया समझ में? बताओ मुझे, इतना आ गया समझ में? जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया? फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो मैंने क्या बोला? अनुवर्तन। अनुवर्तन, अनुवर्तन मतलब क्या होता है? पादपों में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पादपों में होने वाली गति को गति। ट्रोपिज्म और कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या बेटा? एक गति है। कौन सी गति है? जो पादपों में गति होती है वो गति है। कौन सी होती है? अभी देखो, जो भी हमारे बेटा पौधे होते हैं जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति जो हमारी गति करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अनुवर्तन कहते हैं। मैंने आपको सूरजमुखी का उदाहरण बताया था कि बेटा ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है और ये क्या हमारा? सूर्यमुखी का फूल। सूरज इधर जाएगा, सूरज इधर जाएगा, सूर्यमुखी का फूल इधर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है? इसके बिल्कुल गति कर रहा है, देखो इस तरह से। ये क्या है? यही तो गति है, यही तो अनुवर्तन है। चलिए फिर इसको लिख लेते हैं। फटाफट अपनी कॉपी वॉपी खोल लीजिए भैया, फटाफट अपनी कॉपी खोल लीजिए और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे, यह किसी पादप की, फटाफट लिखेंगे, ठीक है। और यही बेटा नोट्स आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो आपके सुंदर नोट्स बनाने चाहिए, जो किस तरह की भाषा लिखनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बाहरी उद्दीपन के कारण, और मैंने आपको समझा तो दिया ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि पादपों में गति, अनुवर्तन का मतलब क्या बेटा? पादपों में गति, ठीक है।
होने वाली देशिक होने वाली बेटा देशिक गति है। कैसी है बेटा? देशिक गति है। यहां लिखा है वो भी समझा दूंगा, जो बताया बस वही लिखा है। जहां बाहरी उद्दीपन प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आदि हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं। ठीक है, यह लिख दिया है मैंने। क्या बोला बेटा? यही है किसी पादप की बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली देशिक गति है। ठीक है, देशिक गति मतलब जो दिशा में हमारी गति होती है। ठीक है, ये देशिक गति है। ठीक है, चलिए, जहां बाहरी उद्दीपन हमारा प्रकाश हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम से सूर्यमुखी का फूल मुड़ रहा था, ये भी एक गति हुई थी। तो ये कौन सा बेटा? प्रकाशानुवर्तन है। और बेटा गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जड़ें हमारी नीचे जाती हैं, ठीक है, तो कौन सा बेटा? गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन है वो। ठीक है, अभी इनके बारे में हम लोग सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बेटा अनुवर्तन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुवर्तन के प्रकार, जो अनुवर्तन होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। अनुवर्तन बेटा दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अनुवर्तन दो प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेटा हमारा धनात्मक अनुवर्तन। धनात्मक अनुवर्तन मतलब गति दो प्रकार की होती है पादपों में। एक होती है धनात्मक गति और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक अनुवर्तन। ठीक है, क्या होती है बेटा? ऋणात्मक अनुवर्तन। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। बात आती है कि सर धनात्मक अनुवर्तन क्या होता है? देखो भाई, धनात्मक अनुवर्तन वो होता है जब हमारा पादप उद्दीपन को फॉलो करे। जैसे जैसे उद्दीपन मतलब उद्दीपन की दिशा में गति करे, उद्दीपन की दिशा में गति करे। जैसे मैंने सूर्यमुखी का बताया, सूर्य इधर है, ठीक है, तो सूरजमुखी का मुंह इधर है, इधर है, इधर 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 धूम। अरे सर डांस कर रहे? नहीं बेटा, समझा रहा हूं तुझे। ठीक है, तो जो मतलब कि बेटा उद्दीपन की दिशा में गति करे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम धनात्मक अनुवर्तन। जो उद्दीपन की दिशा में गति करे, जो उद्दीपन की दिशा में गति करे। ठीक है, अब ये क्या है? जो बेटा उद्दीपन के बेटा जो अपोजिट गति करे, जो उद्दीपन के विपरीत गति करे। कैसे भैया? जैसे कि हमारा पादप होता है, ये इसकी जड़ है भैया, ये इसकी जड़ धरती की तरफ क्या करनी है? अभी गति करनी है, तो है ये धनात्मक। अब ये जड़ इसकी ऊपर गति करने लगे, और होता भी ऐसा, आप आगे पढ़ेंगे, ये ऊपर करने लगे, तो ये ऋणात्मक अनुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक अनुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखो। फिर अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं जो हमारे अनुवर्तन के मुख्य प्रकार है। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है, पर जो मुख्य प्रकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आते भी हैं। और बेटा ये तो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि अनुवर्तन क्या होता है तथा अनुवर्तन के प्रकार लिखो। ठीक है, या बोलेगा कि पादपों में होने वाली गतियां कितने प्रकार की होती है, तो भी यही लिखना है आपको, कुछ अलग नहीं लिख के आना है। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलिए, हो गए नोट? ओके बेटा, चलिए चलिए, अब हेडिंग डालिए आप लोग गुरुत्वाकर्षण। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? गुरुत्वाकर्षण। क्या डालेंगे? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं करवाने जा रहा हूं ये।
और बहुत मजा आएगा। और इसके बाद बेटा मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्लास 10th की जो साइंस में हमने 3 भागों में बांट रखी थी अपनी साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसके बाद बेटा फिजिक्स का हमारा चैप्टर चलेगा रंग बिरंगा संसार वाला, 10वां चैप्टर। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर प्लीज 10वां चैप्टर करवा दीजिए, क्योंकि बेटा उसने स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, उसके समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चा ने मेरे पास किया था, मैसेज किया था कि सर हमको 10वां चैप्टर प्लीज स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है, या हमारे कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। मैंने कहा बस बेटा टेंशन मत लीजिए, इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वही चैप्टर स्टार्ट होगा। और आपको उस चैप्टर में इतनी सी भी बेटा दिक्कत नहीं आने देगा, ये प्रेमी बाबा की गारंटी है। जो बाबा के साथ जुड़ जाता है ना, वो आनंद ही में आ जाता है। वो क्या बताओ बेटा, वो यहाँ से हर चीज को सीख जाता है, बिल्कुल फील करके जाता है, उसको बहुत आनंद आता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए बस बेटा आप लोगों का प्यार है, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और ये बाबा को क्या करते रहिए बेटा, निखारते रहिए। पहला प्रकार है बेटा गुरुत्वानुवर्तन। जियोट्रोपिज्म, बेटा जियोट्रोपिज्म है, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। मैं इसको समझा देता हूं। देखो बेटा, अगर कोई भी, देखो मैं आपको समझा देता हूं सीधे क्या है, अगर आप समझ गए अपनी भाषा में लिख देना, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे लिख देना। गमला है ये, आया सर ये गमला लेटा लेटा क्यों बनाया है बेटा, बताता हूँ। ये क्या है बेटा, ये हमारी जमीन है और ये हमने गमला लगाया, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक हमने पादप लगाया, क्या लगाया बेटा, पादप लगाया। अब सुनो, और इसकी बेटा क्या है, इसमें बेटा जड़ है, इसमें जड़ है। अब मुझे बताओ ये पादप के नीचे आएगा, ये पादप जो उगा है वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, और जो इसकी जड़ है यहाँ से यहाँ से बेटा इसको फाड़ कर इसकी जड़ नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी, बताओ मुझे, बताओ फटाफट बताओ, कहाँ जाएंगे बताओ, फटाफट बताओ, बताओ बच्चा पार्टी, बचाइयो भैया, ऐसे कहा है बैठो, ऐसे कहा है बैठो भैया, जल्दी आंसर दो, आंसर दो यार, आंसर दो, आंसर दे भाई, आंसर दो, आंसर दो। तो क्या होगा भैया, इसका तना ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा ना ऊपर की ओर, हाँ ठीक है। और इसकी जड़ें जमीन की तरफ जाएंगी, जड़ें इसकी क्या जाएंगी या जमीन की तरफ जाएंगी। इसको हमने पौधे को ऐसे लगाया था, लिटा के लगाया था, तो इसकी जड़ें सदैव नीचे जाएंगी और इसकी तना है वो ऊपर की ओर आएगी। गुरुत्वानुवर्तन क्या बेटा, गुरुत्व के अधीन होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नहीं आया, नहीं आया, गुरुत्व के अधीन होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ये बेटा बर्तन घर वाला नहीं है, गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखो एक चीज देखो, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो ये तो बेटा क्या है, ये जड़ है, ये बेटा गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या कर रही है, गति कर रही है। गुरुत्वाकर्षण भी इधर है और हमारी जड़ भी इधर जा रही है, तो इसको बोलते बेटा पॉजिटिव गुरुत्वानुकर्षण। क्या बोलते बेटा, पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और ई ससुरी तना है, इसको क्या बोलते बेटा, तना, या इसको बेटा प्रारोह भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं। जो हमारा तना है, जो हमारा प्रारोह है, वो ऊपर की ओर गति कर रहा है और गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर है, हमारा उद्दीपन नीचे की ओर है, और बेटा और क्या, और पादप में जो गति हो रही है वो इसके विपरीत दिशा में हो रही है। उद्दीपन नीचे की तरफ है और जो गति हो रही है वो बेटा विपरीत दिशा में हो रही है, लेकिन ऊपर की हो रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम ऋणात्मक
या बेटा निगेटिव, क्या निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अब समझ में आया? जब बेटा उद्दीपन के दिशा में हमारी गति होती है उसको बोलते हैं बेटा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ये हमारा बेटा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति हो रही होती है उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षण। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे लिख लो। क्या बेटा? जब पादप में जब गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है उसको कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जब पादप में गति गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होती है उसको बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। ऐसे ही लिख लेना। मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? पूछ सकते हो। फटाफट कमेंट कर देना। हम तो सबके कमेंट का जवाब देते ही हैं, यही तो प्रेमी बाबा की खासियत है। चले फिर, ये तो हमारा पहला। चले फिर, और मेरे साथ साथ इसको नोट लिखते जाओ। ठीक है बेटा, मैं तो चाहता हूं कि देखो एक चीज सुन लीजिए। अभी बताता हूं, पहले ये वाला भी आपको करवा देता हूं फिर बताता हूं। दूसरा क्या है बेटा हमारा? जलानुवर्तन समझ गए होंगे कुछ बच्चे समझ गए होंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे। जब जलानुवर्तन, बर्तन का मतलब क्या होता है? अनुवर्तन का मतलब क्या होता है? अनुवर्तन का देखो, अनुवर्तन मतलब गति, जल की तरफ गति, जलानुवर्तन। जल के अधीन होने वाली पादपों में गति को क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं सर। जलानुवर्तन हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अरे सर क्या बातें, आप तो सर सिर्फ शब्द से समझा देते हो सर, हमको बहुत आनंद आ जाता है। सर आप कहाँ थे इतने दिन? बेटा मैं तेरे पास हूं हर समय, बस तू चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं तेरे पास हूं। बाबा के दरबार में तू जुड़ जा, बाबा तेरे साथ है और इसका बाबा का आशीर्वाद है कि तेरे बेटा 90+ आएंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर तू मेरी बात मानता रहा और मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा तो तेरे 90+ आएंगे बेटा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, अभी बेटा बोर्ड एग्जाम के आते समय तुझे ऐसे मंत्र दूंगा जो अगर तू बेटा बोर्ड एग्जाम में लगा देगा ना तो बाकी सारे बच्चे तुझे देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्या पढ़ता है, ये कहां से पढ़ के आया है। तो इस पर एक एक क्वेश्चन बन रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर भी कुछ अपनी मन की बातें लिख दे रहा है और इसका सारा सही है। ये सब बाबा तुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए जलानुवर्तन। देखो बेटा हमारे पास कोई पादप है, इसकी क्या है बेटा? ये जड़ है इसकी। अब देखो बेटा जड़ नीचे की ओर गति करती है, बोलो हाँ ना? ये बताओ मुझे, जल क्या करती है बेटा? जड़ बेटा नीचे की ओर गति करती है। नीचे क्यों करती है सर? गुरुत्वाकर्षण के। हाँ बेटा वो तो है, पर ये करती है क्योंकि बेटा नीचे जल भी तो होता है। जल को बेटा सोखने के लिए क्या होता है बेटा? जल को सोखने के लिए, किसको बेटा? जल को सोखने के लिए इनको जल चाहिए, मतलब कि जल होता है नीचे, इसलिए नीचे की ओर गति करते हैं। यानी कि हमारा उद्दीपन क्या है यहाँ पर? जल, और गति किधर कर रहे हैं? नीचे। मालिक बहुत आनंद आ रहा है। यानी कि बेटा देखो हमारा उद्दीपन भी नीचे है और गति भी नीचे हो रही है। तो कौन सा अनुवर्तन है? फटाफट बता, कौन सा अनुवर्तन है? सर पॉजिटिव अनुवर्तन है। कौन सा बेटा पॉजिटिव अनुवर्तन है? कौन सा पॉजिटिव अनुवर्तन है? यानी कि यही तो हमारा जलानुवर्तन है। यानी कि बेटा जल की दिशा में पादपों में
पादपों में होने वाली गति को क्या कहते हैं बेटा? जलानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन कहते हैं, घर का बर्तन नहीं कहते हैं बेटा, जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जब बेटा जल की दिशा में हमारी पादप की जो जड़ें हैं गति करती है तो उसको बोलते हैं बेटा धनात्मक जलानुवर्तन। और ये तना देखो, ये तना जल तो नीचे है भैया, जल तो नीचे है पर तना ऊपर गति कर रहा है, यानी कि उद्दीपन की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। उद्दीपन हमारा नीचे है पर ये ससुरा तना है, इसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? निगेटिव जलानुवर्तन, यानी कि निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये बेटा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, ये बेटा हमारा निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और ये क्या है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये भी कहानी खत्म हो गई। कितना आनंद से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये मेरी पूरी गारंटी। फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिया? बताओ मुझे, नोट करो इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, चलिए देखो बेटा मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो कि आपके शायद काम में आएंगे और 101% आएंगे। देखिए मैं यहाँ पर जो भी चीजें बेटा समझा रहा हूं ना आपको, ये आपको सारी चीजें अपनी माइंड में प्रवेश करने जानी है। कहाँ बेटा? ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पर चीजें समझा रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में डालनी है, दिमाग में डालनी है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो बेटा आपको ज्यादा लिखने की हैबिट सिर्फ अब प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आपका बेटा ये आदत होनी चाहिए कि अधिक से अधिक अपने दिमाग में भर सके। जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे ना तो क्या करेंगे? तो सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। आप कॉपी लेके नहीं जाएंगे, आप अपना दिमाग लेके जाएंगे और सारे सब्जेक्ट का जो नॉलेज होगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके दिमाग में होंगे और सारे आपके दिमाग से ही निकलेंगे। आप वहां कॉपी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी मैं यहां पर समझाता हूं ना सीधे अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, जितना चीज आप दिमाग में डालेंगे ना उतना ही आपका फायदा है। ठीक है, तो समझिए ज्यादा, लिखिए कम। ठीक है, चलिए ये समझा रहा था। अब चलते हैं बेटा तीसरा। अगर आप एक बार समझ गए ना तो आप लिख ले जाएंगे। तीसरा क्या है? देखो दो हो गए हमारे। तीसरा बेटा रसायनुवर्तन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन सबको याद भी कर लेना। याद क्या करना बेटा, मैं आपको यही समझा रहा हूं। रसायनु रसायनानुवर्तन। हे भगवान, का बर्तन है, कैसा कैसा बर्तन है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेटा केम्टोप्रिज्म। केम्ट्रोपिज्म। ठीक है, चलो फिर रसायनुवर्तन क्या होता है? देखो बेटा टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में भी अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को टेंशन तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा क्या होता है बेटा पता है क्या आपको? ये क्या होता है बेटा? ये मैंने पुष्प बनाया है भाई, मैंने पुष्प बनाया है। ठीक है, पूरा बना देता हूं, चलो इस तरह से बेटा मैंने पुष्प बनाया है। ठीक है,
जो ये हमारा पूरा फूल होता है, ये हमारा पूरा फूल होता है बेटा, ये पुष्प होता है, इसको पूरे भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा स्त्रीकेशर। और जो ये हमारा नर भाग होता है पूरा, इसको बोलते हैं पुंकेशर। क्या बोलते हैं बेटा? पुंकेशर और स्त्रीकेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये वाला बेटा चैप्टर पढ़ेंगे मेंडल, हाँ मेंडल वाले में शायद पढ़ेंगे। ठीक है चलिए, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिका, स्टिग्मा, ठीक है बेटा, स्टाइल, और इस बेटा इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी, इसको बोलते हैं ओवरी। तो बेटा इसके अंदर होता है मेरा ओव्यूल, इसको बोलते हैं ना बीजांड। ठीक है, इस बीजांड के अंदर ही हमारी अंडकोशिका होती है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है जब हमारे परागकण आते हैं, इससे बेटा निकलते क्या है हमारे परागकण। जब हमारे बेटा परागकण निकलते हैं तो यहां पर आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण, पोलिनेशन। ठीक है, यहां पर आके बेटा ये क्या करते हैं, यहां पर आकर क्या करते हैं, ये परागकण आ गए तो बेटा यहां पर पराग नलिका का क्या करते हैं बेटा? वृद्धि करते हैं, पराग नलिका निकालते हैं, पराग नलिका निकालते हैं। तो बात आती है बेटा जी, पराग नलिका निकालते हैं तो बेटा पराग नलिका नीचे की ही तरफ क्यों आती है? नीचे की तरफ ही क्यों आती है? तो बेटा क्या होता है, हमारी जो हमारी बेटा ओवरी होती है, जो बेटा हमारी ओवरी होती है, वो बेटा क्या हमारे केमिकल सिक्रीट करती है, रसायन सिक्रीट करती है, जिसकी तरफ बेटा ये आकर्षित होती है और ये बीजांड द्वारा घुस जाती है, जिसकी तरफ बेटा ये आकर्षित होती है और ये बीजांड की तरफ घुस जाती है। देखो बेटा, रसायन की तरफ होने वाली गति को क्या कहते हैं बेटा? रसायन विवर्तन होता है। यहाँ पर रसायन है बहुत सारे, और रसायन की तरफ ये पराग नलिका आ रही है और इसमें घुस जा रही है, तो ये कौन सा अनुवर्तन है? रसायन विवर्तन है। यहाँ से बेटा एमसीक्यूज भी आते हैं, यहां से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसके। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। चलिए अब हमारा था चौथा, पढ़ाएंगे, यही टेंशन मत लीजिए, ऐसा पढ़ा देंगे ना आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बस अभी हमारे पास बेटा साधन कम है, पर इस दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। क्या है बेटा? सिर्फ बेटा साधन कम है मेरे पास, पर इस दिमाग में बहुत नॉलेज है। ठीक है, इस दिमाग में बहुत नॉलेज है। जो बच्चा जुड़ जाएगा उसको मोहब्बत करवा देंगे, हम इतना बता रहे हैं। अब चौथा बेटा प्रकाशानुवर्तन, इसका तो एग्जाम्पल मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। प्रकाशानुवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या है बेटा ये फोटोट्रोपिज्म? मतलब कि क्या है भाई, क्या है ये? अरे ये तो सब जड़ बना दिया आपने, और ये क्या बेटा? तना है। तो सीधी सी बात है, जो प्रकाश की, ये हमारा क्या है? सनफ्लावर है, आए सन है। जो भैया प्रकाश की दिशा में गति करता है, उसको बोलते हैं हम, देखो पादपों में होने वाली गति जो प्रकाश की दिशा में, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाश की दिशा में होने वाली पादपों में गति को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जो तना है बेटा, जो तना है वो क्या करता है? प्रकाश की तरफ गति करता है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और ये जड़ है, ये जड़ सबसे कहां करती है? ये बेटा प्रकाश की तरफ थोड़ा ना करती है, ये तो नीचे की तरफ भी करती है, यानी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में। यानी कि उद्दीपन हमारा ये है, उद्दीपन की विपरीत दिशा में करते हैं, और जो विपरीत दिशा में करती है उसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लो, बस यही है बेटा, कुछ से लिख लो, कुछ नहीं है। प्रकाश की दिशा में होने वाली पादपों में गति को कहते हैं क्या? फोटोट्रोपिज्म, हिंदी में प्रकाशानुवर्तन। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। अब हम लोग चलते हैं बेटा फिफ्थ पे एंड लास्ट पे।
फिफ्थ एंड लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट। पांचवा बेटा स्पर्शानुवर्तन। ये बेटा ये भी मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। स्पर्शा, स्पर्श करना, छूना। अनुवर्तन, जब छूते हैं तो गति होती है, अनुवर्तन। ठीक है, अनुवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा थाइमोटोपिज्म। क्या करते हैं बेटा, जब छूती है, जब छूते हैं तो बेटा क्या होती है, गति होती है। ठीक है, कुछ अलग मत सोच लेना, तुम्हारा कुछ नहीं पता भैया, हम तो छुई मुई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पादपों की बात कर रहे हैं, यानी कि छुई मुई की। छुई में क्या होता है, जैसे हम लोग उसको छूते हैं तो वो ऐसे बंद हो जाती है, पहले ऐसे होती है, जैसे हम छूते हैं टप्पा से, ये ले भैया हो गई छुई मुई बंद, हो गई नहीं हो गई। ठीक है, तो बेटा यही क्या होता है स्पर्शानुवर्तन, मतलब कि स्पर्श से होने वाली गति, स्पर्श से पादपों में होने वाली गति को क्या कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन। मेरे बेटा वर्ड को सुनिएगा ना, आप सीधे अपने हृदय में उतार लीजिए और वही अपने एग्जाम में लिख दीजिए। ठीक है, क्या हो गया बेटा, स्पर्श से पादपों में होने वाले अनुवर्तन या गति लिख लो। अनुवर्तन लिख लोगे, थोड़ा एग्जाम में इंपैक्ट पड़ जाएगा। अनुवर्तन को क्या कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया है। अब बेटा एक होता है इसमें धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो बेटा धनात्मक और ऋणात्मक। तो बेटा आपने एक चीज देखा होगा, ये रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास, यहाँ पर बेटा मैंने कद्दूए का पेड़ लगाया। किसका बेटा, कद्दू का किसका बेटा, कद्दू का पेड़ लगाया। कद्दू के इतने बड़े क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा कद्दू, करेला, बैंगन, जो भी बैंगन में नहीं, जो भी बेटा नीचे बेल होती है, जिसकी बेल होती है उसमें बेटा इस तरह की क्या निकली रहती है, इस तरह की बेटा एक चीज निकली रहती है, इस तरह की संरचना निकली रहती है। अगर बेटा उनको इस तरह की अगर कहीं रस्सी मिल जाती है ना, तो उस पर बेटा इस तरह से बांध लेती है। आपने गौर किया होगा, ये कभी देखना। ठीक है, इस तरह की संरचना बेटा हरी हरी निकलती रहती है, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रतान, ट्रेंडिल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेंडिल्स। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेंडिल्स बोलते हैं, टेंडिल्स बोलते हैं बेटा, प्रतान बोलते हैं इसको, प्रतान बोलते हैं। और बेटा यही आगे चल के पत्ते का भी निर्माण करते हैं। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये आपके बहुत आगे पढ़ना है, 11th-12th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारी ये प्रतान होते हैं। प्रतान का क्या काम होता है बेटा, ये जिधर भी इनको उद्दीपन मिल जाएगा, जिधर भी इनको ये बेटा रस्सी मिल जाएगी, कुछ भी पकड़ने की चीज मिल जाएगी, तो उधर उधर ये चढ़ जाएंगी। मतलब कि इधर क्या हो रहा है बेटा, ये इधर ही चढ़ना है, इसकी दिशा में ही ये गति कर रही, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव बेटा क्या हो जाएगा, स्पर्शानुवर्तन। क्या हो जाए बेटा, स्पर्शानुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा ये बेटा आपकी कोई प्रतान है और यहाँ पर पत्थर है, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी और इधर हो जाएगी। मतलब कि इसमें तो ये लपट गई थी और बेटा इसके सहारा आगे बढ़ने लगी थी, और यहाँ पर एक पत्थर आ गया तो यहाँ से मुड़कर वापस आ गई, यानी कि इसके बोलते बेटा निगेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव स्पर्शानुवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, निगेटिव स्पर्शानुवर्तन कहते हैं, टाइग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थाइग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। तो बेटा स्पर्शानुवर्तन की ये कहानी थी। फटाफट ये मैंने सारा करवा दिया, और कल हम लोग पढ़ने वाले बेटा पादप हार्मोन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, तो बेटा ये हमारा अनुवर्तन पूरा खत्म हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी कॉपी में लिख लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके प्रेमी सर बता रहे हैं। ठीक है, कौन बता रहे हैं सर, प्रेमी बाबा बता रहे हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर
तो सभी बच्चे बताइए भैया पार्टी, सभी बच्चे बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी, कितना मजा आया, कितना एनर्जी रही और क्या क्या सीखने को मिला। सभी कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो इधर। यदि बेटा आप प्रेमी बाबा से प्रेम करते हो तो कमेंट में हार्ट हार्ट भेज दो, बहुत सारे हार्ट भेज दो, बहुत सारे छोटे छोटे दिल भेज दो और प्यार वाला बटन जरूर दबा के जाना, ठीक है, जिससे कि प्रेमी बाबा को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में घुसाते रहे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।